नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूरेथ्रा के एंटीरियर पार्ट के बारे में। ठीक है, ये अपना एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को अपन ने दो सेगमेंट में बांटा है, एक अपना बल्बर यूरेथ्रा, एक अपना पिनाइल यूरेथ्रा। जो अपना एंटीरियर पार्ट होता है ये अपना कॉर्पस स्पॉन्जिसम से सराउंड होता है, इसीलिए इसे अपन स्पॉन्जिसस पार्ट भी बोलते हैं। इसके एक्सटेंड के बारे में बात करें तो ये अपने मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद से यहाँ से स्टार्ट होके और जो अपना टिप ऑफ ग्लांस पेनिस है ना, यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 16 सेंटीमीटर। लाइज कहाँ पे करता है ये अपना पेरिनियम एंड पेनिस के अंदर। जो अपना बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है ये तो पेरिनियम के अंदर होता है, और पेनाइल यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है ये अपना पेनिस के अंदर होता है। ठीक है, जो इसका बल्बर यूरेथ्रा पार्ट होता है ना ये थोड़ा वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, और ये अपना बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट अपने बल्बस स्पॉन्जिसम से कवर्ड होता है, इसलिए इसे बल्बर यूरेथ्रा बोल रहे हैं। जो अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ना ये अपनी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर होती है, लेकिन ये ओपन होती है किसके अंदर, अपनी बल्बो यूरेथ्रल पार्ट के अंदर। जो अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो ओपन होती है किसके अंदर, बल्बो यूरेथ्रल पार्ट के अंदर। ये अपनी ये है अपना पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन से 2.5 सेंटीमीटर नीचे ये ओपन होती है। ये जो मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है ना ये 2.5 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब ये। तो अपना ये बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट तो वाइड होता है, और जब अपना पिनाइल यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है ना ये नैरो होता है, स्लिट लाइक होता है। जब इसके अंदर यूरिन पास होता है ना तब इसका डायमीटर 6 mm तक हो जाता है। इसका जो लोअर वाला पार्ट है या इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है ये वाइड होता है। ठीक है, ये वाइड होता है, इसे बोलते हैं नेविकुलर फोसा। नेविकुलर फोसा। ठीक है, इसका टर्मिनल वाला पार्ट वाइड होता है जिसे बोलते हैं नेविकुलर फोसा। ये अपना ग्लांस पेनिस वाला पार्ट है। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट के बारे में इतना सही है बस। एंटीरियर पार्ट को अपन ये अपना कवर्ड होता है किससे, कॉर्पस स्पॉन्जिसम से, इसलिए इसे स्पॉन्जिसस पार्ट ही बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 16 सेंटीमीटर। जब अपना पेनिस फ्लैसिड कंडीशन में होता है तब होती है 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। एक्सटेंड कहाँ से करता है ये अपना मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास से और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक। नीचे अपना एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है ना ग्लांस पेनिस के टिप पे, है ना ये। फिर इसे अपने दो पार्ट में बांटा है, एक अपना बल्बर पार्ट। जो अपना बल्बर पार्ट होता है ये अपना बल्बर स्पॉन्जिसम से सराउंड होता है, और ये अपना वाइड पार्ट होता है यूरेथ्रा का, है ना। और ये अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओपन इन बल्बर पार्ट। जो अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो अपने बल्बर पार्ट के अंदर ओपन हो रही थी पेरिनियल मेम्ब्रेन से 2.5 सेंटीमीटर नीचे। ये अपना बल्बर पार्ट के बारे में होगा। अब बात करते हैं पिनाइल पार्ट के बारे में। जिसका पिनाइल पार्ट होता है ये नैरो होता है। जब अपना ये पिनाइल पार्ट या अपना जो पिनाइल यूरेथ्रा ये खाली होती है ना तब ये नैरो स्लिट लाइक जैसा होता है, लेकिन जब इसके अंदर यूरिन होता है ना तो ये थोड़ा फैल जाता है। इसका डायमीटर 6 mm तक इसका डायमीटर हो जाता है। जब अपना पिनाइल यूरेथ्रा होता है ना, पिनाइल यूरेथ्रा का जो नीचे वाला पोर्शन होता है या टर्मिनस वाला पार्ट होता है, टर्मिनल वाला पार्ट है ना थोड़ा डायलेट कर जाता है या अपना ये चौड़ा हो जाता है, जिसे बोलते हैं नेविकुलर फोसा। तो वो ये डायलेटेड एट इट्स टर्मिनेशन, ये इसके टर्मिनेशन पे डायलेट करता है विद इन द ग्लांस पेनिस के अंदर, एंड डायलेशन इज कॉल्ड नेविकुलर फोसा। जो इसका डायलेशन है या जो इसका वाइड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं अपन नेविकुलर फोसा। तो एंटीरियर पार्ट के बारे में इतना हिस्सा ये था। अब एक है इसका ये जो नीचे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है ना, इसके बारे में। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है ये अपना लार्जेस्ट नैरोएस्ट पार्ट होता है अपना यूरेथ्रा का। सेकंड नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है अपना मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर अपन देखा था ना कि अपना सेकंड नैरोएस्ट पार्ट होता है, और लार्जेस्ट नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है अपना एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। जो ये अपना एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है ये अपना लेबियम के थ्रू सराउंड करता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 6 mm तक इसकी लेंथ होती है, मतलब छोटा सा पार्ट होता है ये अपना। तो ये अपना एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है। ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस अपना नैरोएस्ट पार्ट होता है किसका, यूरेथ्रा का। इसके टीएस के बारे में भी अपन ने देखा था कि इसकी टीएस कैसे होती है, सेजाइटल होती है इसकी टीएस। सेजाइटल इसकी टीएस होती है। ये 6 mm तक लॉन्ग होता है, बाउंडेड ऑन ईच साइड बाई स्मॉल लेबियम। ये ईच साइड है ना स्मॉल लेबियम से बाउंडेड होता है, ये अपना कवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अपने एंटीरियर वाले पार्ट है ना, एंटीरियर वाले पार्ट के अंदर एक चीज़ और रह गई। देखो अपने एंटीरियर वाले पार्ट में क्या होती है कि अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। जो इसका ये बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट है और ये पिनाइल यूरेथ्रा है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट, मतलब इतने वाले पार्ट के अंदर क्या होती है अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। अब वो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ना वो इसकी सब म्यूकोसा के अंदर होती है। जब अपन यूरेथ्रा की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो सबसे अंदर की तरफ अपन को म्यूकोसा मिलती है, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद अपनी मस्कुलर कोट, फिर उसके बाद अपना ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये अपना सिरोसा होती है। तो जो इसकी
सबम्यूकोसा होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। अब यूरेथ्रल ग्लैंड ओपन होंगी तो ओपन कहाँ होंगी, वो इसकी ल्यूमन के अंदर होगी, मतलब ल्यूमन या म्यूकोसा वाले वहाँ ओपन होंगी। तो म्यूकोसा की 3 लेयर्स होते हैं ना, एपिथेलियम, लैमिना प्रोपेरिया, फिर मस्कुलस म्यूकोजी। तो जो इसकी एपिथेलियम है ना, वहाँ पे ये अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। प्रेजेंट वो सब म्यूकोसा के अंदर होती हैं, लेकिन वो ओपन अपनी एपिथेलियम के अंदर होती है। जैसे अपनी ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये प्रेजेंट अपनी ये म्यूकस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर है, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रही है, अपनी बल्बर यूरेथ्रा के अंदर। ऐसे ही तो ये वही है एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा, जो अपनी यूरेथ्रा की एपिथेलियम है, कंटेन न्यूमरस ओरिफिस ऑफ स्मॉल ग्लैंड। ये क्या करती है, अपनी स्मॉल ओरिफिस मतलब स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। किसकी होती है, स्मॉल ग्लैंड्स फॉलिकल्स, है ना, सिचुएटेड इन सब म्यूकोसा टिश्यू कॉल्ड यूरेथ्रा ग्लैंड। जो अपनी स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं या अपने जो फॉलिकुलर्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होता है, इसकी सब म्यूकोसा में, यूरेथ्रा की सब म्यूकोसा में। और ये अभी यूरेथ्रल ग्लैंड मेनली कहाँ होती है, जो अपना ये बल्बर वाला पार्ट है ना, बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट है, बल्बर यूरेथ्रा एंड डिस्टल पिनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, मतलब ये वाला पोर्शन, ये पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा का ये वाला पोर्शन तो प्रोक्सिमल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पीछे वाला ये डिस्टल हो जाएगा। डिस्टल यूरेथ्रा और ये अपनी बल्बर यूरेथ्रा, मतलब इतने वाले पार्ट में क्या होती है, अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है इसकी सब म्यूकोसा में, जो ओपन होती है इसकी एपिथेलियम में, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट के बारे में इतना सही था। तो अपन ने यूरेथ्रा को डिस्कस कर लिया, इसके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स में कुछ नहीं है, अपन ने इसको 2 पार्ट्स में बांटा था, पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट। मेन था अपना पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट को अपन 3 सेगमेंट में बांटा था, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट और फिर अपनी मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। प्री प्रोस्टेटिक पार्ट के अंदर मेन क्या चीज थी, अपनी प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो अपनी स्मूथ मसल्स के बंडल थे, है। फिर था अपना प्रोस्टेटिक पार्ट। प्रोस्टेटिक पार्ट के अंदर क्या थी, अपनी ये जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है, इसकी पोस्टीरियर वॉल पे मिड में एक रिज होती है, जिसे बोल रहे थे अपन यूरेथ्रल क्रेस्ट। यूरेथ्रल क्रेस्ट के साइड में होता है अपना प्रोस्टेटिक साइनस, जहाँ पर अपनी प्रोस्टेटिक डक्ट्स है उनकी ओपनिंग हो रही थी। यूरेथ्रल क्रेस्ट के अंदर एक एलिवेशन होता है जिसे बोलते हैं वेरियम मॉन्टेनम, ठीक है। वेरियम मॉन्टेनम के अंदर अपनी ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है, इसकी ओपनिंग हो रही थी, और अपनी जो इजेकुलेटरी डक्ट है, जो अपनी सेमाइनल वेसिकल्स आ रही थी, उनकी ओपनिंग हो रही थी, ठीक है। फिर अपने प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के बारे में देखा था कि ये अपनी फीमेल की वेजाइना के होमोलोगस होता है, और ये अपना प्रोस्टेट के अंदर होता है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड ये रन करता है। फिर अपन देखा था कि इसका लोअर वाला पार्ट अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस से कनेक्ट होता है, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट के बारे में। फिर अपन ने देखा था मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बारे में, जो क्या होता है कि अपनी वर्टिकली कॉन्केविटी ली हुई होती है, ये अपने प्रोस्टेटिक पार्ट से लेके और अपने बल्बर वाले पार्ट तक यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, और ये अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसे पार करता हुआ नीचे की तरफ आता है। ये अपना सेकंड नैरोस्ट पार्ट होता है। सबसे ज्यादा नैरो वाला पार्ट कौन सा होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था एंटीरियर पार्ट के बारे में इस वीडियो में। एंटीरियर पार्ट को अपन 2 सेगमेंट में बांटा था, बल्बर यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। बल्बर यूरेथ्रा अपना बल्बोस्पिन से कवर्ड होता है, और पिनाइल यूरेथ्रा अपना पेनिस के अंदर होता है। ये अपना वाइड पार्ट होता है, जो अपनी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जो ओपन यहाँ पे हो रही है। पिनाइल यूरेथ्रा कुछ नहीं है, अपना नैरो स्लेट लाइक जैसा होता है। जब ये खाली होता है, जब इसमें आ जाता है यूरिन, तो इसकी थोड़ा डायमीटर बढ़ जाता है, यस है। और इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट है, ये क्या होता है, टर्मिनल वाले पार्ट में थोड़ा वाइड होता है, जैसे बोलते हैं नेविकुलर फोसा बोलते हैं। फिर अपना एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के बारे में देखा था कि ये अपना कैसा होता है, ये अपने स्मॉल लेबियम से सराउंड होता है ना। और इसके अंदर अपनी यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में देखा था। तो अपन ने यूरेथ्रा को पूरा डिस्कस कर दिया, इसके पार्ट्स के बारे में। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के बारे में। तो आई होप आपको जितना अभी तक समझाया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसकी टीएस अपन देख ली थी कि इसकी स्टिलेट होती है, इसकी क्रिसेंटिक, इसकी स्टिलेट, इन दोनों की ट्रांसवर्स, और इसकी कैसी थी, सेजाइटल थी, है ना। तो ये हो गया इसके